एक तरफ महायुति के विधायक सरकार बनाने की तैयारी में है, वहीं हमें जो जानकारी मिल रही है सीएम फेस की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत का बयान सामने आया। संजय राउत ने कहा कि जीत के बाद जनता खुश नहीं है, बीजेपी ऑफिस को छोड़कर कहीं खुशी नहीं है। महाराष्ट्र की जनता दुखी है उस निर्णय से, खुश नहीं है। कहाँ जल्लोष है, देखा कहाँ है? ठीक है, बीजेपी के ऑफिस के सामने या वो एकनाथ शिंदे के वर्षा में मुख्यमंत्री के निवास पर कुछ हुआ होगा, लेकिन जो निर्णय हुआ है लोगों को अभी भी आश्चर्यचकित है। कैसा हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, उस उलझन में लोग आज भी पड़े हैं। कल होने वाला है शपथ ग्रहण सोहरा। मैं तो कहूँगा ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये सरकार गुजरात लॉबी ने लाई है, व्यापारी मंडल ने लाई है वहाँ की। तो शपथ ग्रहण सोहरा गुजरात का जो एक बड़ा स्टेडियम है मोदी जी के नाम से, उनके ऊपर होना चाहिए। अगर आप शिवाजी पार्क में करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा। अगर आप वानखेड़े स्टेडियम में करेंगे तो सामने ही हमारा 106 शहीदों का स्मारक है, महाराष्ट्र के लिए जो शहीद हुए थे, उनका अपमान होगा। तो सबसे अच्छी जगह है गुजरात का जो स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उनके ऊपर शपथ ग्रहण सोहरा होना चाहिए। संजय राउत के बयान पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे नतीजे आने के बाद से ही लगभग एक ही लाइन पर वो बात कह रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हें वो समझ नहीं आ पा रहा है। प्रदीप भंडारी जी, बीजेपी ऑफिस को छोड़कर कहीं खुशी नहीं है, कह रहे हैं संजय राउत। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं अखिलेश जी। पहले तो संजय राउत जी को अपनी थोड़ी सी दिमागी स्थिति का चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं वो बयान क्लियरली विम्सिकल बयान है। दूसरी बात, संजय राउत का अगर आप राजनीतिक करियर को एनालाइज करेंगे, वो खुद एक भी चुनाव कभी नहीं जीते हैं, खुद के बल पे कभी वो लोकसभा से नहीं जीते। तो जो व्यक्ति जमीन से कनेक्टेड नहीं होता है, अगर वो आपका सबसे बड़ा एडवाइजर बनता है तो आपकी पार्टी का हश्र वही होता है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ था, जो एक समय में कितना ऊपर महाराष्ट्र में हुआ करती थी, और आज ये पार्टी नंबर 5 नंबर 6 की पार्टी आ गई है। तो संजय राउत को ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का किया है तो वो उद्धव ठाकरे का किया है। हमें क्या है, संजय राउत जितने ऐसे बयान देंगे उतना ज्यादा हमारा वोट बढ़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे और संजय राउत से नफरत करने लग गई है, क्योंकि वो जनता विरोधी बयान दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप झारखंड की कर रहे थे अखिलेश जी। झारखंड से कांग्रेस के लोग बड़े खुश हो रहे थे। अभी 10 मिनट पहले की खबर ये आई है कि कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन से वादा कर रही थी, बोल रही थी कि हमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद दे दो। हेमंत सोरेन ने बोल दिया हम कांग्रेस पार्टी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद नहीं देंगे। सुबोध कांसाए की जो उन्होंने मांग है उसको ठुकरा दिया। आज की स्थिति ये महाराष्ट्र के अंदर की 76 सीट्स कांग्रेस और हम आपस में लड़े थे, 10 सीट सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती है। मराठा डोमिनेटेड सीट्स हम जीते हैं, किसान डोमिनेटेड सीट्स हम जीते हैं, दलित डोमिनेटेड सीट्स हम जीते हैं, आदिवासी डोमिनेटेड सीट्स हम जीते हैं, शहरी डोमिनेटेड सीट्स हम जीते हैं। 90% एवरेज हमारा स्ट्राइक रेट है। अगर इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और ईवीएम को ब्लेम करती है तो मुझे लगता है 2014, 19, 24 के बाद 2029 में भी ये ईवीएम को ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि इनके नहीं, ये आप सही बात कह रहे हैं प्रदीप भंडारी। ये बड़ा मौजूद सा सवाल है चित्रा जी, इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। आपके सहयोगी खास तौर पर जो बयान दे रहे हैं, चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे की बात हो, हालांकि कांग्रेस के बहुत नेताओं ने इस लाइन पर बयान नहीं दिया है, कुछ दे रहे हैं जरूर। ईवीएम को लेकर जब सवाल खड़े कर दिए जाते हैं तो क्या ये ईवीएम झारखंड में ठीक हो जाता है, बाकी जगहों पर ठीक रहता है, वायनाड में ठीक रहता है, कई जगहों पर जो आप लोग जीते हैं, महाराष्ट्र में ईवीएम में दिक्कत कैसे आ गई, ये क्या मतलब हुआ? तो अखिलेश जी, आपका ऐसा कहना है कि जो बीजेपी के गाड़ियों में ईवीएम एक दिन पहले मिले थे, वो जो सिचुएशन थी वो क्या मनगढ़ंत कहानियां थी? मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप कह रही हैं कि अगर ईवीएम में खेला कर दिया गया तो ये खेला सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो पाया, झारखंड में नहीं हो पाता है क्या बीजेपी से? ये मैं आपको झारखंड में आप बताएंगे ना कि गाड़ी के अंदर ईवीएम मिला, कौन से प्रत्याशी के गाड़ी के अंदर ईवीएम मिला झारखंड के अंदर, आप बताइए, आप बता पाएंगे? क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ प्रदीप भंडारी जी बोलिए। प्रदीप जी, मेरी बात मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। और आपने झारखंड की बात कही, आप ये ऐसी मनगढ़ंत कहानियां आप उड़ाते रहिए। समीक्षा बैठक चालू है और हम वीडियो सुना लीजिए, ये लो वीडियो सुना लेते हैं। मुझे वीडियो सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो सुना लेता हूँ, ये लीजिए। हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। अरे आपकी सुबोध कांसाए को नहीं मान रहे, मैं क्या करूं? मैं आपके सुबोध कांसाए आप वीडियो निकाल लीजिए प्रदीप, कौन सा वीडियो सुनाना चाह रहे हैं आप? हाँ
ये रहा अभी का जो व्यवस्था थी वही चलाए, नई नई मांगे मत लाए, हम जैसे मजबूत थे वैसे ही बने रहे। कहा सुबोधकांत साय को कि नई नई मांगे मत लेके आइए, नई नई व्यवस्थाएं मत शुरू करिए, जैसा था वैसे ही चलने दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।